नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एके इन्फो का होम अप्लायंस चैनल। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पास इंडक्शन जो कुकटॉप यानी ये चूल्हा आता है, इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। आज हमारे पास दो इंडक्शन आए हुए हैं। एक अमेजॉन बेसिक है और दूसरा पिजन कंपनी का है। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मैं देखूंगा आज कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है और मैं आपको लाइव रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। तो लाइव रिपेयरिंग करने से पहले जो इंडक्शन आया है, इसे मैं सीरीज से पहले चेक कर लेता हूँ कि सीरीज में क्या कंडीशन है इसका। तो यदि मैं सीरीज में यहाँ पर यदि लगा रहा हूँ, स्विच भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आइए खोलते हैं इसको और खोल कर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों ये ऑन नहीं हो रहा है। तो खोलने के लिए जब इसे आप देखिए तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ स्क्रू लगी हुई है। इस मॉडल में प्राय 7 स्क्रू होते हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 बीच में और एक साइड यहाँ पे। और इस मॉडल का यानी कहने का मतलब है कि जो इंडक्शन है इसका ये 1800 वाट का है। ये वाटेज के अकॉर्डिंग इंडक्शन कुकटॉप आता है। और इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, देखिए कि क्या है इसमें। ये सारा स्क्रू ओपन हो चुका है। इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसे जब भी उठाना है तो ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ वायर लगी होती है और वायर को देखना है कि इसका कनेक्टर यानी कि जो फ्रंट पैनल का वायर है इस तरफ है या इस तरफ है। तो जब मैंने धीरे से पुशअप किया तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि कनेक्शन इधर है। तो इसे जब भी उठेगा इस कंडीशन में, और पहला काम होगा कि इसके कनेक्टर को बाहर कर देना। बाहर करके इसे अलग किया गया। सेकेंड काम कि इसके कॉइल को अलग करना। इसके बाद फैन का जो वायर है, इसका टेम्परेचर सेंसिंग वायर है, कनेक्टर है, इसको डिस्कनेक्ट करना। ये मैं फैन को अलग कर लिया और इसे टेम्परेचर सेंसर इसे भी अलग कर लिया। और अब कॉइल को अलग करता हूँ। आप जब खोलिएगा तो खोलने वक्त यहाँ पे इन सब स्क्रू को भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ का स्क्रू है, और एक कनेक्टर को भी। ऐसे आप लगाइएगा तो कहीं उल्टा पुल्टा कनेक्टर तो लगता नहीं है। हर एक कनेक्टर का अपना जगह है। तो ये हम कॉइल को बाहर कर दिए हैं। ये रहा कॉइल बाहर हो चुका है। कॉइल बाहर करने के बाद इसे भी, ये जो एसी वायर है, एसी वायर को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करके सबसे पहले मैं सीरीज से, हमारे पास अभी सीरीज है तो सीरीज से मैं फ्यूज को चेक कर लेता हूं कि फ्यूज सही है या नहीं। देखो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, देखता हूँ। तो जब इसे देख रहा हूँ तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इस साइड लाइट तो आ रही है लेकिन इधर नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी फ्यूज गई हुई है। अब यहाँ पे देखता हूँ कि आखिर बोर्ड निकाल के फ्यूज गई क्यों भाई। फ्यूज जाने के पीछे रीजन क्या है, तो बोर्ड को बाहर निकालना होगा। तो ये मैं बोर्ड को कर लेता हूँ बाहर। और कभी भी जब बोर्ड आप निकालिए तो इस तरह का हड़बड़ी ना करें कि 2 स्क्रू खुल गया तो हो गया, अब इधर स्क्रू नजर नहीं आ रही है, अब इसे अगर खींचोगे बाहर तो नहीं बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट सिंक है, हीट सिंक भी बोर्ड को पकड़े हुए है। इसे मैं बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद अब बोर्ड की बारी। बोर्ड इजी वे बाहर। देखता हूं कि आखिर दिक्कत क्या। तो ये बिल्कुल अलग हो चुका है बोर्ड। हमारे पास बहुत ही प्यारा सुंदर छोटा सा बोर्ड है 1800 वाट का।
यदि इसमें शॉर्टिंग की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो इसमें शॉर्टिंग देखने के लिए मल्टीमीटर का हेल्प ले लेता हूँ। मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी रेंज पर सही है, तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी से भी चेक कर लेता हूँ। फ्यूज वाकई गया हुआ है, एक बार हो चुका है। अब इसमें तो फ्यूज तो डन हो गया कि फ्यूज यहाँ से गई भी है। तो अब इसमें अगला जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो आता है ब्रिज का और आईजीबीटी का। आईजीबीटी को चेक कर लेता हूँ मैं। तो इसमें सारे पिन को आपस में, तो आईजीबीटी फुली शॉर्ट है। यहाँ पे अगर कॉइल के पॉइंट पर देखा जाए तो कॉइल के पॉइंट तो सही हैं, लेकिन आईजीबीटी फुली शॉर्ट है। एक प्रॉब्लम तो दिख गया, तो प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है इस तरह के मॉडल में, एक तरह के इंडक्शन में, वो आईजीबीटी का ही प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आईजीबीटी को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसे रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है इसकी। और आई होप कि इसे चेंज करने के बाद ये ऑन हो ही जाता है, क्योंकि ये मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे निकालने के लिए मुझे इस स्क्रू को भी बाहर निकालनी होगी और इसके साथ साथ ये ब्रिज को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस शुरू करने के लिए एक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस तरह से आप भी जब काम कीजिएगा तो अच्छी कंपनी का डिसोल्डर वायर रखिएगा, ताकि काम करने में काफ़ी आसान हो। और यदि डिसोल्डर वायर ना हो तो डिसोल्डर पंप का यूज कीजिएगा, क्योंकि इतना कंजस्टेड एरिया होता है कि यदि बाय द वे आप ऐसे ही निकालने का प्रयास किए तो ट्रैक बहुत ही जल्दी यहाँ पे डैमेज होती है। तो प्रयास करें कि ट्रैक डैमेज ना हो। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, इस तरह से हम सारे पे पेस्ट लगाकर डिसोल्डर वायर के हेल्प से सारा का सारा सोल्डर को रिमूव कर लेना है। पहले रिमूव करने के बाद इसे इजी वे बाहर की ओर खींच लेना है। ये स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ टोटल एक स्क्रू, एक डिसोल्डर को और हटाना है। इसे भी हटा लूँ। सोल्डर साफ हो चुका है। अब इसमें मुझे हीटसिंक सहित ये बाहर आएगा। हीटसिंक सहित बाहर करने के लिए हल्का सा देख लीजिए कि कहीं हल्का फुल्का पकड़े हुए हैं। इस पॉइंट को हल्का सा ये और साफ करने की आवश्यकता है। तो जब भी आप निकालते रहिए तो निकालने के दौरान कभी भी फोर्स नहीं करना है। इस तरह से अगर बाय द वे ताकत लग रहा है तो आप ध्यान दे लीजिए कि कहीं शोल्डर छूटा हुआ तो नहीं है। अगर गलती कीजिएगा तो पक्का ही आपका डिवाइस डैमेज होगा। प्राय लोग गलती इस तरह का कर ही देते हैं, तो आप इस तरह की गलती करने से बचिएगा अगर आपको एक अच्छे टेक्नीशियन बननी हो तो। तो इसे मैं निकालता हूँ हल्का सा इजी वे बाहर आने के बाद सबसे पहले इस ट्रैक को ही चेक कर लूँ, क्या ये ट्रैक वाकई में शॉर्ट है या फिर यूं ही। तो ब्रिज की लाइन नहीं है शॉर्ट, यहाँ की लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आईजीबीटी की बारी। आईजीबीटी से पहले ब्रिज की बारी। ये कुछ नहीं है, इधर से यहाँ कुछ नहीं होनी चाहिए रीडिंग। देख लेता हूँ, बिल्कुल कोई भी रीडिंग नहीं है, यानी ये ब्रिज सही है। इसकी यदि बात की जाए
तो ये बोथ साइड बीप दे रहा है, जो कि बीप नहीं देनी चाहिए, यानी कि IGBT 100% डैमेज है। तो IGBT को मैं चेंज करता हूँ। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका मतलब एक बार ये रिपेयर भी हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्क्रू अलग है यहाँ की तुलना में। तो पता चल रहा है कि एक बार स्क्रू रिपेयर भी हो चुका है और IGBT ही चेंज हुई है। तो मैं इसे फिर से चेंज करता हूँ। तो चेंज करने के लिए इसे बाहर कर लिया, बाहर करके दूसरे IGBT। तो ये हमारे पास एक दूसरा IGBT, इसके पिन को अच्छा से एकदम मोड़ने के बाद इसे देख लेता हूँ कि ये सही है या नहीं लगाने से पहले, क्योंकि मार्केट से जब बहुत बार ये IGBT लाइएगा तो डैमेज रहता है। तो इसे यदि मैं देखूँ तो ये तो पुराना वाला है, जो बोथ साइड सारे पिन में बीप दे रही है। इसमें वैसी बात नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी भी पिन से कोई भी वैल्यू या कुछ रीडिंग नहीं होनी चाहिए, केवल एक यहाँ से कोई बात नहीं, वन साइड वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वन साइड हो रही है, लेकिन इस पिन से कहीं भी कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी रीडिंग नहीं है, यानी ये IGBT बिल्कुल सही है। तो सही है, तो इसे चेक किया हो गया है। इसे मैं क्या करता हूँ, कुछ इसी तरह के फॉर्म में एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसे अच्छा से टाइट कर देना है, क्योंकि ये हीट सिंक पे अगर टेम्परेचर अच्छा से ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा तो नेक्स्ट टाइम IGBT आपकी तुरंत ही कुछ ही देर में या एक दिन 2 दिन के बाद डैमेज हो जाएगी। इसे लगाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इसे पहले अच्छे से साफ की जाए, इसे साफ किया जाए इनर से साफ करने के लिए। और यहाँ पे तो इसे साफ किया जाए, इधर से भी अच्छे से साफ हो चुका है। साफ होने के बाद IGBT को और ब्रिज को एडजस्ट किया जाए। तो एडजस्ट करने के लिए इसमें जो होती है 3 पिन, एक होता है गेट, कलेक्टर और इमीटर। तो इसके बारे में अगर पूरा एकदम आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो जानकारी हम आपको देंगे, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक इन्फो को। तो इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से मिलाकर पिन को, लेकिन जब भी आप लगाइए तो उस समय लगाने वक्त इसे ढीला कर दीजिए। ढीला करने के से होगा क्या कि जब आप एडजस्ट कर रहे हैं तो एडजस्ट करने के दौरान ये आपका IGBT की पिन परफेक्ट बैठती है। उसके बाद अगला काम होगा इसे टाइट कर देना सोल्डिंग करने से पहले। तो मैं इसे यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिया, पिन भी आ चुकी है जगह पे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जब आ चुकी है पिन, तो इसके बाद आप इसे टाइट कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट गई। यहाँ पे अब इसे सोल्डिंग किया जाए। तो सोल्डिंग करने के लिए कुछ इस तरह से हल्का सा सोल्डिंग करने के लिए हल्का सा आप सोल्डर को सोल्डिंग आयरन को यहाँ पे रखे रहिए। और यहाँ पे इस तरह से परफेक्ट सोल्डिंग हो चुकी है। यहाँ इसमें भी सारे पिन पे, सातों पिन पे IGBT लग चुकी है। यदि सोल्डिंग करने से पहले इसको थोड़ा सा पेस्ट आप दे दीजिए तो और ही बहुत ही बेस्ट सोल्डिंग होगा। तो पेस्ट देने के बाद सोल्डिंग जो है और अच्छा से परफेक्ट फैल रही है, ये होल को कैप्चर कर रही है। तो सोल्डिंग यहाँ पे IGBT और ब्रिज
दोनों हो चुकी है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग होने के बाद फिर अगेन यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक कर लिया जाए कि क्या अभी भी शॉर्टिंग शो कर रही है। जब यहाँ भी मैं चेक कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग नहीं है, अगर कंटिन्यूटी भी पाती तो इसे शॉर्टिंग माना जाता है। तो इसमें कॉइल लगा कर एक बार सीरीज चेक करूँगा, लेकिन सीरीज चेक करने से पहले इसका सफाई पहले ज़रूरी है, क्योंकि जितनी पेस्ट लगी हुई है ये पेस्ट इसके लिए हार्मफुल होगा। जितना ज़्यादा साफ रहेगा वो उतना ही ज़्यादा और इसकी लाइफ ब्राइट होगी, अच्छी होगी, लॉन्ग लाइफ होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब भी आप सोल्डरिंग कर रहे थे तो सोल्डरिंग करने के दौरान यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है रेसिस्टर, जो रियल में टेम्परेचर सेंसिंग के लिए है। इस आईजीबीटी का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए है। जब मैंने इसे निकाला था तो निकालने के दौरान इसके सोल्डर यहाँ से निकल चुके थे। तो आप इसे जब भी निकालिए या फिर इसे लगाइए तो इसे भी एक बार चेक कर लीजिए कि ये रेसिस्टर खराब नहीं हो जाए। अगर खराब रहे तो इसे भी रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि इसके खराब रहने से आईजीबीटी में बार बार खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो हम इस आईजीबीटी के सेंसर वाले रजिस्टर को भी अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्डिंग तो है, लेकिन सोल्डिंग को और भी मजबूत तो खत्म हो गई। ये जो भी एक्स्ट्रा पिन है, एक्स्ट्रा पिन को कट कर दिया जाए। कट कर देने से बोर्ड में लगाने में दिक्कत ना करें। कट करने के बाद इसे बोर्ड में एडजस्ट किया जाए। देखिए यहाँ पे बोर्ड में लगाने का तो लगा दूंगा, लेकिन यदि बाई द वे पूछा जाए क्या एक काम करेगा तो जवाब है नहीं। क्यों? तो क्योंकि इसे मैंने बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही चेक किया तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम था फ्यूज का। तो जब भी आप आईजीबीटी चेंज कीजिए तो आईजीबीटी चेंज करने के साथ आपको फ्यूज भी चेंज करने की जरूरत होगी। तो फ्यूज अभी मैं चेंज करता हूँ। यदि आपके पास फ्यूज नहीं है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। ये फ्यूज का जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को कोई जम्पर वायर से भी आप सोल्डिंग करके अटैच कर दीजिएगा तो भी आपका ये जो जम्पर वायर है एज ए रिएक्ट फ्यूज ही करता है। तो इसको लगाने से पहले मैं इस दोनों कनेक्शन यानी फ्यूज वाले पॉइंट को आपस में इंटरफेस करवाता हूँ। कोई जम्पर वायर से वाले पॉइंट पर मैं थोड़ा सा सोल्डिंग करने के लिए पेस्ट लगाऊं। पेस्ट लगा के हल्का सा इसमें सोल्डर ले लिया। सोल्डर इसका तो काफ़ी है, एडजस्ट करता हूँ। बिल्कुल ये लग चुका है, यहाँ पे बिल्कुल ये लग चुका है। इससे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और एक बार सफाई करके सीरीज से नीचे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्यूज का पॉइंट है अटैच हो चुकी है। एक बार इसे चेक करने से पहले सीरीज से चेक कर लिया जाए कि क्या सीरीज से कोई इंडिकेशन ऑन हो रहा है। यदि सीरीज से चेक करने के दौरान इसमें कम से कम जो बजर का पॉइंट है वो प्ले हो जाए, बजर प्ले हो जाए मिली सेकेंड के लिए भी या 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भी, तो इसका मतलब कि आपका ये सक्सेस हो चुका है। तो मैं इसे देखता हूँ, ये हो गया आपके पास न्यूट्रल का पॉइंट और लाइव का पॉइंट। तो जब इसे सीरीज से चेक करता हूँ मैं तो हाँ बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। फिर से देखिए बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। जितनी बार मैं करंट को सीरीज से इंजेक्ट कर रहा हूँ उतनी बार ये क्लियर हो रहा है। इसका मतलब कि हम सक्सेस हो चुके हैं। तो सक्सेस हुए हैं तो इसे अब बोर्ड में असेंबल किया जाए। असेंबल करने के लिए कुछ इस तरह से ये बोर्ड यहाँ पे जैसे था पहले स्क्रू लगी हुई थी सब, यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ साथ ही साथ। फिर इसे असेंबल किया जाए। असेंबल करने के लिए ये सबसे पहले फैन का कनेक्टर, फैन कनेक्टर के बाद यहाँ पे
कॉइल लगाया जाए। तो कॉइल हमेशा ध्यान रहे कि जब भी लगाना है तो सबसे पहले इसे उल्टा रख के लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा बाद में। लगने का तो सीधा भी लग जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे। इसके बाद ये सेकेंड भी पिन इसका, अब यहाँ पे जब लग गया तो फिटसिंग को एडजस्ट किया जाए। फिटसिंग को एडजस्ट करने से प्रॉपर पीसीबी भी एडजस्ट हो गई साथ में, और पीसीबी निकलने का नाम नहीं। फिर अगेन इसका जो तीन एक कनेक्टर है कॉइल के लिए, इस कॉइल को कॉइल एडजस्टमेंट के बाद ये सेंसर के लिए थर्मल सेंसर कॉइल को पहले साथ ही साथ एडजस्ट करता हूँ। तो इसे पैनल भी एडजस्ट करता हूँ मैं। पैनल एडजस्ट करने के बाद इसके आराम से सेट किया, और स्क्रू लगाने से पहले इसे पहले सीरीज से ही चेक कर लेता हूँ। तो सीरीज से देखता हूँ इंडिकेशन क्या करता है। कम से कम 1 टाइम बिल्कुल ऑन हो चुकी है। इसे अब मेंस में भी देख लीजिए इंडिकेटर आ रहा है। अभी यदि ऑन भी करूँगा तो ये ऑन होने का प्रयास होगा, लेकिन ये 0 का एरर देगा। बिल्कुल ये 0 का एरर भी दिया। ये सीरीज में है तो इसे मैं मेंस में अब ऑन करता हूँ। मेंस में ऑन करने के लिए लगा दिया, और इसे सीधा मैं ऑन तो कर लिया। डायरेक्ट पानी गर्म करके देखता हूँ, थोड़ा पानी ज़्यादा है, इसको कम कर लीजिए। वैसे ये भी काफ़ी पानी है। इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद फंक्शन में यहाँ पर कोई भी ले लिया, और थोड़ा सा देखता हूँ गर्म हो रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर ऑन तो हो चुका है। देख सकते हैं आप पानी से भाप आने लगा है, वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो होना शुरू हो गया, यानी हमारा इंडक्शन कंप्लीट हो गया। इसे कहा जाता है कि आई हैव डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।